हरे कृष्ण। सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, देवहूति जी ने कर्दम जी से सांसारिक सुख जैसे घर, सुंदर शरीर, संतान आदि मांगे, तब उनमें और हम जैसे सांसारिक लोगों में क्या भेद है? हम भी तो यही सब मांगते हैं। देवहूति जी ने कर्दम ऋषि से साधारण मायावी गृहस्थ सुख नहीं मांगे। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद के अनुसार देवहूति स्वयंभू मनु की पुत्री थी और उन्होंने भक्ति व धार्मिक कर्तव्य से प्रेरित होकर विवाह किया था। विवाह के पश्चात उन्होंने पति की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया, जो उनकी भक्ति का प्रतीक था। जब उनके शरीर का ह्रास हुआ तो कर्दम मुनि ने दया से उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान व भगवान के प्रति प्रेम प्रदान किया। यह दंपत्ति का जीवन भक्ति का आदर्श उदाहरण है, जहाँ गृहस्थ आश्रम भी मोक्ष मार्ग का साधन बना। देवहूति जी का कर्दम मुनि से विवाह कोई साधारण विवाह नहीं था। यह पहले से भगवान के द्वारा रची हुई उनकी लीला थी। श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद 21वें अध्याय में आता है, मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने भगवान कर्दम को आज्ञा दी कि तुम संतान की उत्पत्ति करो, तो उन्होंने 10,000 वर्षों तक सरस्वती नदी के तीर पर तपस्या की। वे एकाग्र चित्त से प्रेम पूर्वक पूजनोपचार द्वारा शरणागत वरदायक श्री हरि की आराधना करने लगे। तब सतयुग के आरंभ में कमल नयन भगवान श्री हरि ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपने शब्द ब्रह्ममय स्वरूप से मूर्तिमान होकर दर्शन दिए। श्री भगवान ने कहा, जिसके लिए तुमने आत्म संयम आदि के द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे हृदय के उस भाव को जानकर मैंने पहले से ही उसकी व्यवस्था कर दी है। प्रजापति, मेरी आराधना तो कभी भी निष्फल नहीं होती। फिर जिनका चित्त निरंतर एकांत रूप में मुझ में ही लगा रहता है, उन तुम जैसे महात्माओं के द्वारा की हुई उपासना का तो और भी अधिक फल होता है। प्रसिद्ध यशस्वी सम्राट स्वयंभू मनु ब्रह्मावर्त में रहकर 7 समुद्र वाली पृथ्वी का शासन करते हैं। विप्रवर, वे परम धर्मज्ञ महाराज महारानी शतरूपा के साथ तुमसे मिलने के लिए परसों यहाँ आएंगे। उनकी एक रूप यौवनशील और गुणों से संपन्न श्यामलोचना कन्या इस समय विवाह के योग्य है। प्रजापति, तुम सर्वथा उसके योग्य हो, इसीलिए वे तुम्ही को उस कन्या को अर्पण करेंगे। ब्रह्मन, गत अनेकों वर्षों से तुम्हारा चित्त जैसी भार्या के लिए समाहित रहा है, अब शीघ्र ही वह राजकन्या तुम्हारी वैसी ही पत्नी होकर यथेष्ट सेवा करेंगी। वह तुम्हारा वीर्य अपने गर्भ में धारण करके उनसे 9 कन्याएं उत्पन्न करेंगी और फिर तुम्हारी उन कन्याओं से लोकारीति के अनुसार मरीचि आदि ऋषिगण पुत्र उत्पन्न करेंगे। तुम भी मेरी आज्ञा का अच्छी तरह पालन करने से शुद्ध चित्त हो, फिर अपने सब कर्मों का फल मुझे अर्पण कर मुझको ही प्राप्त होगे। जीवों पर दया करते हुए तुम आत्मज्ञान प्राप्त करोगे और फिर सबको अभय दान दे अपने सहित संपूर्ण जगत को मुझ में और मुझको अपने में स्थित देखोगे। महामुने, मैं भी अपने अंश कला रूप से तुम्हारे वीर्य द्वारा तुम्हारी पत्नी देवहूति के गर्भ में अवतीर्ण होकर सांख्य शास्त्र की रचना करूंगा। श्रीमद् भागवत पुराण के तृतीय स्कंद में देवहूति कर्दम वार्ता वैष्णव आचार्यों के लिए भक्ति मार्ग का एक प्रमुख उदाहरण है। यहाँ देवहूति जी का गृहस्थ सुख की कामना प्रतीत होने वाला वह वचन वास्तव में भगवत अवतार लीला के निर्विघ्न संपादन हेतु था, ना कि सांसारिक भोग के लिए। विभिन्न वैष्णव संप्रदायों जैसे गौड़ीय, माधव, वैष्णवादि के आचार्यों ने इस पर गहन टीका की है, जो देवहूति को परम भक्ता के रूप में स्थापित करती है।
श्रीधर स्वामी, जो गौड़ीय वैष्णवों द्वारा भक्ति के रक्षक कहलाते हैं, अपनी टीका में देवहूति के वचन को भगवान नारायण के निवास के लिए आवश्यक अविघन गृहस्थ सुख के रूप में व्याख्या करते हैं। वह अपने भाष्य में लिखते हैं, यद यो दाम्पति तद विश्वेश्वरयोः स्थानम इह दंपत्योर विघ्न रहित सुखम विश्वेश्वरयोः नर नारायणो स्थानम भवति तस्मात् तद सुखम माम पार्थयते। अर्थात देवहूति कह रही हैं कि पति पत्नी का विघ्न रहित सुख ही नर नारायण का निवास स्थान है, इसीलिए उन्होंने कर्दम जी से वैसा सुख मांगा जो भगवान की लीला में बाधा न डाले। श्रीधर स्वामी जोर देते हैं कि यह कामना भक्ति प्रेरित है, क्योंकि देवहूति का हृदय पहले से भगवान के प्रति समर्पित था। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं इस भाष्य को स्वीकृत किया है। गौड़ीय वैष्णव के प्रमुख आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने सारार्थ दर्शनी में देवहूति को गृहस्थ भक्ताओं की रानी कहा है। वे स्पष्ट कहते हैं कि देवहूति का प्रारंभिक वरदान भोग कामना नहीं, बल्कि भगवान कपिल देव के अवतार हेतु गृहस्थ आश्रम को शुद्ध रखने का साधन था। सारार्थ दर्शनी में वे कहते हैं, देवहूतिर्ना सांसारिक सुखम किंतु भगवत अवतार लीलायाः निर्विघ्नतायो एव पार्थयते ब्रह्मायतः गृहस्थ रूपम आभयंतरिकः परम भक्ति रूपः। अर्थात देवहूति ने सांसारिक सुख नहीं अपितु भगवान की लीला के निर्विघ्न होने हेतु प्रार्थना की। बाहर से गृहस्थ लगती है, भीतर से परम भक्ति है। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी तीसरे स्कंद की टीका में रसिक भक्ति को स्थापित करने के लिए इस प्रसंग का उपयोग करते हैं, जहाँ देवहूति का अंतिम वचन त्वत् प्रेम भक्तया को राधा कृष्ण प्रेम का प्रतीक बताते हैं। शील प्रभुपाद ने भी इस टीका का अनुसरण किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रूप गोस्वामी के भ्राता जीव गोस्वामी ने भागवत के ब्रह्म सूत्र का निर्वचन मानते हुए देवहूति के प्रसंग को भक्ति योग का आधार बताया है। वे क्रम संदर्भ में कहते हैं कि देवहूति ने गृहस्थ को भगवत सेवा यंत्र बनाया। कर्म संदर्भ 3 अध्याय 23वां श्लोक। देवहूते प्रार्थना न भोग कामना किंतु भगवत कृपा हेतुकम गृहस्थ साधनम सा परम भक्तया यया कपिल देवः स्वयं भक्तया महिमा प्रकाशित। अर्थात देवहूति की प्रार्थना भोग नहीं, भगवान की कृपा हेतु गृहस्थ का साधन है। वे परम भक्त हैं जिनके द्वारा कपिल देव ने भक्ति की महिमा को प्रकट किया है। श्रीशील जीव गोस्वामी तत्व संदर्भ अनुच्छेद 28 में श्रीधर स्वामी को उद्धृत कर देवहूति को भक्ति रक्षक का उदाहरण देते हैं। यह टीका गौड़ीय सिद्धांत की नींव है। श्रीशील भक्ति विनोद ठाकुर गौड़ीय परंपरा के पुनरुद्धारक सारंग रंगदा में माता देवहूति को राधा भक्ता का प्रतीक मानते हैं। वे कहते हैं कि उनका गृहस्थ जीवन रागानुगा भक्ति का आदर्श है, जहाँ बाहरी कर्तव्य भगवान के प्रेम में विलीन हो जाते हैं। देवहूति कर्दम दंपति राधा कृष्ण सांख्यम प्रतिपति तस्याः प्रार्थना भक्तया अनुराग जानिता नातु माइक सुख कामना। अर्थात यह दंपति राधा कृष्ण की सखी भाव को प्रतिपादित करता है। देवहूति की प्रार्थना भक्ति अनुराग से उत्पन्न है, ना कि माइक सुख से। ठाकुर जी की यह टीका में यह प्रसंग अनादि कर्मा फल पड़ी भवार्णवे जले
अनुभक्ति विलास से जोड़कर गिरमिटिया जीवों के लिए भक्ति का मार्ग दिखाती है। माधवाचार्य जी भागवत तात्पर्य निर्णय में देवहूति को हरि भक्ता कहते हुए उनके वचन को द्वैत भक्ति का प्रमाण बताते हैं। प्रमाणः देवहूति हरे भक्तया गृहस्थम सेवते नातु भोगार्थम। अर्थात देवहूति ने भक्ति से गृहस्थ की सेवा की, ना कि भोग के लिए। वैष्णवाचार्यों द्वारा ये टीकाएं एकमत हैं कि देवहूति ने गृहस्थ को भक्ति का सोपान बनाया, ना कि सांसारिक सुख का साधन। यह प्रसंग गृहस्थों को सिखाता है कि विवाह भी भगवान की लीला का भाग हो सकता है। शील प्रभुपाद ने इन सभी का अनुसरण कर भागवत को विश्व भाषाओं में पहुंचाया है। वैष्णवाचार्य कहते हैं, देवहूति प्रसंगः भक्ते गृहस्थ आदर्श दर्शयति। जब कोई सांसारिक क्रिया या इच्छा भगवान को केंद्र में रखकर की जाए तो वही माया का बंधन नहीं, भक्ति का उत्तम साधन बन जाती है। जैसे साधारण मनुष्य संतान इच्छा करता है कि मुझे बेटा चाहिए, सुंदर, धनी, विद्वान बने, यह कर्म बंधन है। पर यदि मन में भाव हो, हे प्रभु मुझे ध्रुव, प्रहलाद, देवहूति, कपिल जैसी वैष्णव संतान दे दो जो आपकी भक्ति करे, वैष्णव की सेवा करे, आपका नाम जपे, यह इच्छा भक्ति को बढ़ाती है और सांसारिक जीवन से मुक्ति दिलाती है। शील प्रभुपाद कहते हैं, यदि संतान भगवान की सेवा के लिए मांगी जाए तो वह संतान स्वयं भगवान की कृपा बन जाती है। धन संपत्ति, घर गाड़ी की इच्छा यदि सोच हो, मुझे बड़ा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए जिससे मैं आनंद करूं, यह माया का जाल है। परंतु यदि भाव हो, प्रभु मुझे इतना धन, घर दो कि मैं आपके सुंदर विग्रह के लिए मंदिर बनाऊं, वैष्णवों को भोजन कराऊं, हरिनाम संकीर्तन करूं, आपके भक्तों की सेवा करूं, तो यही धन लक्ष्मी बन जाता है। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो धन भगवान की सेवा में लगता है वही यथार्थ धन है, बाकी सब कंकड़ और पत्थर है। स्वास्थ्य की इच्छा, साधारण मनुष्य इच्छा करता है कि मुझे रोग से मुक्ति चाहिए, आराम चाहिए, यह भी बंधन है। परंतु भक्त का भाव है कि प्रभु मुझे स्वास्थ्य दो ताकि मैं आपकी और वैष्णवों की अच्छे से सेवा कर सकूं, कीर्तन कर सकूं, यात्रा कर सकूं, यह प्रार्थना भगवान स्वीकार करते हैं। गौड़ीय कंठहार में कहा गया है, रोग में भी भक्त यही मांगता है, सेवा योग्यता। भगवान से जुड़ने पर तो क्रोध भी भक्ति बन जाता है। साधारण मनुष्य का क्रोध हिंसा और पाप है, परंतु हनुमान जी का क्रोध जिसमें उन्होंने लंका दहन किया, कारण वह क्रोध श्री राम के अपमान के विरुद्ध था। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम काज किन्हें बिना मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी का क्रोध भी राम काज के लिए था, इसीलिए वह परम पवित्र हुआ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सबको भगवान में लगा दिया जाए तो यह परम कल्याणकारी बनता है। मोह माता यशोदा जैसा वात्सल्य रस, राग गोपियों जैसा माधुर्य रस, लोभ श्री माधवेंद्र पुरी जैसा केवल भगवान ही चाहिए और कुछ नहीं, भगवान को जो खीर चुराने के लिए बाध्य कर दे। मद नरसिंह अवतार जैसा भक्त के लिए भगवान का गर्व। श्री रूप गोस्वामी का सूत्र भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, यत् कामना यत् क्रोधो यत् लोभ मोह मत्सरः तत् सर्वं भगवती युज्यत तत् भक्ति रूपम भवति। जो इच्छाएं क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर भगवान में लगा दिए जाएं, वह सब भक्ति बन जाते हैं। हमारी इच्छा, हर इच्छा भगवान
से जुड़ी हो, हमारी हर भावना अगर भगवान से जुड़ी हो, जब केंद्र में श्री कृष्ण हो जाते हैं, तब वही सांसारिक कर्म भी परम पवित्र भक्ति बन जाते हैं। देवहूति ने घस्त्र मांगा, भगवान के लिए कपिल देव आए। हम भी मांगे केवल भगवान के लिए, भगवान स्वयं आएंगे। हे प्रभु, हमारी सारी इच्छाएं केवल आपको समर्पित हों, बस आपकी सेवा में लग जाएं, यही हमारी एकमात्र कामना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।